नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक सरोकार वाली इस मुहिम में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज हम आपके इस विशेष एपिसोड में एक कुछ खास लेकर आए हैं। अब क्यों ये एपिसोड विशेष है, ये मेरी सहयोगी बताएंगी। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। ये एपिसोड इसीलिए विशेष है क्योंकि आज बात बाबाओं के दरबार की नहीं हम करने वाले हैं, रोहित, पहले ही बता दूं। और आज हम चमत्कार के लाइव टेस्ट में कसौटी पर कसे जाएंगे वो स्वयंभू प्रॉफिट, बिशप और पादरी। जिसने फैलाया अंधविश्वास, उन पादरियों का पर्दाफाश। न्यूज नेशन की मुहिम के तहत अंधविश्वास की दुकान चलाने वाले कई कथित बिशप और पादरियों की पोल खुल चुकी है। लेकिन हैरानी की बात ये कि ना तो चमत्कार की दुकान चलाने वाले कम हो रहे हैं और न ही उस जाल में फंसने वालों की संख्या कम हो रही है। 19 साल की थी एज अब हो चुकी है। ये बचपन से बहन अंधी जी को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। और बाकी अभी आपने जब प्रेयर की तो इस बहन को राइट थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो चुका है। चमत्कार चर्च ऑफ जीसस नाम से संस्था चलाने वाले स्वयंभू बिशप अमरदीप बुरी आत्माओं और प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने का दावा करते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हे महिमा के योग्य है, हे आपका के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हे आपका के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। न्यूज नेशन के मंच पर अमरदीप के दावों की पोल खुल चुकी है। इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, ईसाईयत हो, किसी भी धर्म के लिए पाखंड अच्छा नहीं। विश्वास जो है उसके बूते पर कोई भी धर्म चलता है। तो विश्वास और ये पाखंड, इनको हमको अलग अलग करके देखना चाहिए। बीमारी है या जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ठीक होने वाला है, क्योंकि ऑटो इम्यून प्रोसेस काम करेगा और वो ठीक हो जाएगी। लेकिन चांस की बात क्या होती है, जब वो किसी आश्रम में आते हैं या किसी चर्च में आते हैं, वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं वहाँ पर उनको फर्क पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये उस उनके प्रकार से या उनके आशीर्वाद से हुआ। धर्म के नाम पर पाखंड की दुकान धड़ल्ले से चलाई जा रही है। हमने ऐसे पाखंडी और खुद को पैगंबर बताने वाले बजिंदर सिंह का भी पर्दाफाश किया। बॉडी अलग है, माइंड ब्रेन अलग है। ब्रेन हम विश्वास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेडिकल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। किसको अगर आर्थराइटिस है वो कैसे ठीक हो जाएगा, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो किसी ने विश्वास बोला तुम्हारा ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ ट्रेडिशन, ऐसा ट्रेडिशन हमारे जो मेन लाइन चर्च है वो तो इसको बढ़ावा नहीं देते। कोई भी मनुष्य आप अपने उस पोस्चर को जस्टिफाई कीजिए। आप दूसरे धर्म को नहीं। मुझे आपत्ति है, मुझे आपत्ति है। आपको आपत्ति है तो आप उस ढोंग को बंद करवाइए। नहीं, मुझे आप उस ढोंग को बंद करवाइए। आप उस ढोंग को बंद करवाइए अगर आपको आपत्ति है तो। आज बारी जालंधर के पादरी अंकुर नरूला के चमत्कारों के लाइव टेस्ट की है, जो दावा करते हैं कि उनके छू लेने और प्रभु यीशु से प्रार्थना करने भर से ही बीमारियां छू मंतर हो जाती हैं। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो थैंक यू जीसस। पादरी अंकुर का दावा कितना सच, कितना छलावा। आज सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के कथित पादरी अंकुर नरूला की, जो जालंधर में चंगाई सभा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अंकुर न सिर्फ कई तरह की बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, बल्कि ब्रेन डेड शख्स को भी जिंदा करने का दावा करते हैं। और चाहे संतान सुख पाना हो या फिर भूत प्रेत से छुटकारा पाना हो, कथित पादरी अंकुर के पास हर मर्ज की दवा है, ऐसा वो दावा करते हैं। अब इन दावों की सच्चाई परखने से पहले पादरी अंकुर के कथित चमत्कारों की एक झलक भी आपको दिखाते हैं। अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ हमारी मुहिम में आपने अब तक कई बाबाओं, मौलानाओं और कथित पादरियों के चमत्कार के दावे सुने होंगे। पलक झपकते ही बीमारियों और कष्टों से निजात दिलाने वाले कथित चमत्कार के दर्शन किए होंगे। लेकिन आज हम आपको जिस पादरी के दावे दिखाने वाले हैं, उनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहले इस कथित पादरी के दावे सुन लीजिए। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे
और कोड़ी शुद्ध होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो थैंक यू जीसस। बोलो किसने किया, बोलो पूछो किसने किया। ऊंची आवाज से बोलो जीसस ने। ऊपर उठा के आंखें बोलो थैंक यू जीसस। अगर आपको ये दावे कल्पना से भी परे लग रहे हो, पाखंड के जीते जागते प्रमाण लग रहे हो, तो जरा रुकिए और सुनिए कि जब ब्रेन डेड बच्चे के माता पिता इस कथित पादरी के पास पहुंचे तो क्या हुआ। बेटे के अंतिम संस्कार के लिए सारा इंतजाम और सामान खरीद लिया था। जी सर, जी पापा, फैमिली में बच्चे के कपड़े भी सिलवा लिए, बालन भी आ गया। नहाने की तैयारी करते वक्त फिर दोबारा लेके गए जब प्रेयर, उसको जलाने का सारा सामान ले लिया था जी। अपोस्टल जी, डेड बॉडी के जो लास्ट में कपड़े डालते हैं व्हाइट कलर के जो क्रिश्चियंस, वो भी बच्चे के सिलवा लिए थे और कफन जो होता है वो भी खरीद लिया गया था। यानी बच्चा ब्रेन डेड था, मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए थे। माँ बाप नियति के आगे हार मान चुके थे। दावा है कि इस पादरी के हाथ लगाते ही इस शख्स के बेटे को न सिर्फ होश आ गया, बल्कि वो खड़ा होकर अपने पैरों पर चंगाई सभा में भी पहुंच गया। यानी यह पादरी मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने का दावा करता है। जहां विज्ञान हार जाता है, वहां इसका स्पर्श काम कर जाता है। असंभव को संभव करने का दावा करने वाले इस शख्स का नाम है पादरी अंकुर यूसुफ नरूला, जिन्हें लोग अंकुर नरूला के नाम से भी जानते हैं। पंजाब के जालंधर के रहने वाले अंकुर नरूला चंगाई सभा करते हैं, जिनमें वो चमत्कार करने का दावा करते हैं। अंकुर नरूला की माने तो उनके प्रार्थना करने और छूने भर से लोगों को भूत प्रेत और असाध्य बीमारियों तक से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ तक कि उनके जीवन की सारी परेशानियां छू मंतर हो जाती हैं। सवाल है कि क्या कोई मरा हुआ शख्स जीवित हो सकता है? क्या किसी के छूने भर से चमत्कार हो सकता है? क्या कोई असाध्य बीमारियों का इलाज कर सकता है? क्या किसी दरबार में जाने से लंगड़े चलने लग सकते हैं? क्या किसी चमत्कार से अंधे देखने लग सकते हैं? इन सवालों के जवाब तलाशें, पादरी अंकुर नरूला के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसें। उससे पहले इस कथित पादरी के कुछ और चमत्कारों के बारे में सुन लीजिए। व्हील चेयर पर बैठी महिला को चलाने के दावे पर कोई भले ही भरोसा कर ले, लेकिन पादरी अंकुर नरूला तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को भी ठीक करने का दावा करते हैं। अंकुर के ऐसे दावे सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। सवाल ये कि क्या कैंसर जैसी बीमारी को कोई पादरी ठीक कर सकता है? बच्चे के राइट साइड किडनी और लिवर के पास कैंसर का ट्यूमर है। बच्चे को उसी समय ऑयल अप्लाई किया, उस बच्चे को होश आया, लगातार डे बाय डे कहते कि इंप्रूव होता चला गया। जब स्कैनिंग हुई तो राइट किडनी लिवर के बीच में कोई कैंसर का ट्यूमर नहीं। पादरी अंकुर नरूला के ऐसे ही चमत्कारों के दावों की वजह से भक्त उन्हें पापा जी कहकर संबोधित करते हैं। अंकुर के दावे कल्पनाओं से परे लगते हैं, आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते दिखते हैं। इसलिए उनके दावों को परखने के लिए न्यूज नेशन की टीम जालंधर पहुंची। चूंकि नरूला ने जालंधर के खावड़ा गांव में 65 एकड़ से अधिक क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है, यहीं वो चंगाई सभा का आयोजन कर चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश इस क्षेत्र में चलने वाली चंगाई सभा में पहुंचने की थी। पंजाब के जालंधर में एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनने जा रहा है और अंकुर नरूला इसका संचालन करता है। और जिस तरह से जब हमने कई लोगों से बात की जो उस चर्च में जाते हैं और किस तरह से उनके जो दुख दर्द हैं या फिर बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं, हमने कई लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब से उन्होंने चर्च ज्वाइन किया है तब से वो निरोगी भी हुए हैं और उनकी कई बीमारियां यहाँ पर खत्म भी हुई हैं। लोगों को इमरजेंसी सेक्शन में चलाओ। न्यूज नेशन की टीम ने अंकुर नरूला से उनके एक करीबी के जरिए संपर्क करने की कोशिश की। हमारी कोशिश थी कि नरूला के चमत्कारों का लाइव टेस्ट न्यूज नेशन के कैमरे पर हो, लेकिन अफसोस कि नरूला के करीबी ने न्यूज नेशन संवाददाता विशाल ठाकुर का फोन कॉल रिसीव नहीं किया। चर्च के अंकुर नरूला हैं, उनके जो करीबी हैं गौरव
कुमार नरूला, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह से वो लोगों को ठीक करते हैं। देखिए फ़ोन बज रहा है। हमें उम्मीद है कि वो फ़ोन उठाएंगे, लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। जिस व्यक्ति ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ असमर्थ है। यानी बड़े बड़े चमत्कार का दावा करने वाले अंकुर नरूला ने लाइव टेस्ट के नाम पर मैदान छोड़ दिया। दरअसल अंकुर नरूला का जन्म एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। उनके हिंदू से पादरी बनने की कहानी भी उनके चमत्कार के दावों की तरह दिलचस्प है। दरअसल नरूला का दावा है कि खुद प्रभु यीशु ने उन्हें पादरी बनने के लिए कहा। अंकुर नरूला एक कंप्यूटर इंजीनियर है। वो जालंधर के एक बड़े कारोबारी के बेटे हैं। उन्होंने 2004 में ईसाई धर्म अपना लिया था। अंकुर को एक पादरी ने ड्रग्स और अवसाद से मुक्त होने में मदद की थी, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की स्थापना की और चंगाई सभा का आयोजन करने लगे। मिनिस्ट्री में आने वाले लोगों पर नरूला के चमत्कार के दावों का इतना असर है कि उन्होंने सोचने समझने की शक्ति भी खो दी है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोगों के दिमाग पर अंकुर नरूला ने कब्जा कर लिया है। इसलिए इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोग अंकुर नरूला के चमत्कार के दावों की तस्दीक करते दिखते हैं। न्यूज नेशन के कैमरे पर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से जुड़ी एक महिला ने काफी अजीबोगरीब दावा किया। उसका कहना था कि प्रभु यीशु की वजह से वो मरने के बाद फिर से जिंदा हो गई। 2020 में 7 तारीख को मेरे को ब्रेन अटैक हुआ और प्रभु यीशु मसीह के सब हॉस्पिटलों ने मुझे ना जवाब दे दिया था। ये घर में आगे चर्च के प्रेयर की इन्होंने, तो जब ये प्रेयर कर रहे थे तो इनको ना हॉस्पिटलों में फ़ोन आया, तो ये आए तो मैं अच्छी भली थी, तंदुरुस्त थी। क्योंकि अंकुर नरूला ईसाई धर्म अपनाने से पहले नशे के चंगुल में फंसे थे, इसलिए वो भी अब लोगों को स्पर्श चिकित्सा और हालेलुया कर नशे से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। 2014 में मैंने बपतिस्मा लिया। उससे पहले मैं बहुत ड्रिंक करता था, बहुत नशे करता था, अजीब अजीब तरह के नशे करता था और उन नशों से आज़ाद होना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था। परमेश्वर ने मुझे 2014 में आज़ाद किया। पास्टर अंकुर नरूला न सिर्फ चमत्कार करने का दावा करते हैं, बल्कि ऐसे चमत्कारों का प्रचार भी करते हैं। उनके पास 24/7 टीवी चैनल है। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके वीडियो की भरमार है। सवाल यह है कि क्या स्पर्श चिकित्सा करने से कैंसर जैसी बीमारी का इलाज किया जा सकता है? क्या मरे हुए शख्स को जिंदा किया जा सकता है? क्या पास्टर अंकुर नरूला जैसे लोग चंगाई सभा के नाम पर भोली भाली जनता को झांसा दे रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं? अगले 1 घंटे में हम प्रभु यीशु के नाम पर चमत्कार दिखाने वाले ऐसे ही कथित पास्टर्स के दावों की पड़ताल करेंगे। उन्हें तर्क, विज्ञान और अध्यात्म की जानकारी की कसौटी पर परखेंगे और हर एक पाखंड का पर्दाफाश करेंगे। तो झलक हमने आपको दिखाई और अब इस चमत्कार का जिसको वो दावा करते हैं उसका लाइव टेस्ट भी अभी यहाँ पर हो जाएगा। और हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। मयंक राठी जी हिप्नोटिस्ट इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर नरेश चावला मेडिकल एक्सपर्ट बतौर इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आपको नजर आ रहे हैं। स्वामी दयानंद पाताल बाबा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। साथ ही साथ हमारे साथ फादर रेवरेंड दिनेश दास इस वक्त मौजूद हैं और अमर सिंह हमारे साथ हैं जो कि मेंटलिस्ट हैं और बाकी हमारे साथ ऑडियंस भी इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन फादर आप ही से मैं इसकी शुरुआत करना चाहूंगी। क्विक रिएक्शन में चाहूंगी कि आपने ये झलक देखी, पूरी रिपोर्ट देखी, क्या वाकई सिर्फ स्पर्श मात्र से कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, बल्कि मुर्दा इंसान भी जाग जाता है या हालेलुया कहने से सब ठीक हो जाता है? ऐसा होता है? सर्वप्रथम मैं यहाँ मंच पर विराजमान सभी को प्रणाम करता हूँ और यहाँ दर्शक दीर्घा में बैठे हुए नौजवान बच्चों को स्वागत करता हूँ और आशीर्वाद, साधु भाव से आशीर्वाद। और तमाम श्रोतागण जो इस समय देख रहे हैं, आपकी मुहिम पाखंड के खिलाफ है। सर्वप्रथम हमें यह देखना होगा कि हम पाखंड और विश्वास को फर्क करके देखें। पाखंड की परिभाषा बिल्कुल फर्क है और विश्वास की परिभाषा बिल्कुल फर्क है।
पाखंड वो होता है जिसमें इंसान जो नहीं होता वो अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है, वो पाखंड होता है। विश्वास वो होता है जिसका पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो नहीं देखा जाता आप उस पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास की प्रकाष्ठा है। और जब प्रकाष्ठा होती है तो चमत्कार होते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मैंने पहले भी कहा था पहले की डिबेट में और आज फिर एक बार दोहराना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब शरीर के साथ आसमान पर जा रहे थे तो उन्होंने ये कहा वहां मौजूद एक जन समूह को कि मैं जाता हूं और तुम्हें एक पवित्र आत्मा दिए जाता हूं जो तुम्हारी कदम कदम पर सहायता करेगी। और वो दिन, वो समय, वो घड़ी आएगा जब तुम्हारे जवान बेटे और बेटियां बीमारों के लिए दुआ करेंगे, वो सरों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। मैं किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई भी कर सकता है जो ईमान लाए, विश्वास करे और अपनी देह और अपनी आत्मा को परमात्मा के हाथों में सौंप दे। यहां मौजूद इस दीर्घा में तमाम नौजवान बच्चे, बेटे और बेटियां हैं और हमने उसमें भी सुना कि हमने विश्वास किया तो हमारी छड़ी छूट गई, हमने विश्वास किया तो हम मृत देह में से जिंदा हो गए। एक वाक्य बताना चाहता हूं पवित्र शास्त्र बाइबल से। मरियम और मार्था दो बहनें थी, उनका भाई लाजर था, मर गया और मरने के तीसरे दिन बाद मरियम का मैसेज प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा, गुरु हे नबी, भाई मर गया है, आप आ जाओ। प्रभु यीशु ने कहा अभी रुक जाओ, मेरा समय नहीं आया। और वो वहां रुके और जब चौथा दिन हुआ उन्होंने कहा चलो वहां चलते हैं। और उस वक्त इजरायली परंपरा के अनुसार जो लाजर मर गया था और 4 दिन हो गए थे, और इजरायली परंपरा के अनुसार जो मृत देह होती है उसका अंग का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे सकता, उसको इस तरह से बैंडेज किया जाता है, लपेटा जाता है और हर चीज उसकी ढाप दी जाती है। और कब्र में था, पत्थर रखा हुआ था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर कब्र से बाहर आ। 4 दिन बॉडी सड़ने लगती है, खराब होने लगती है, पर 4 दिन के बाद लाजर उस कब्र से बाहर निकल गया। विश्वास परमेश्वर के जो मैं काम करता हूं वो आने वाले दिन घड़ी समय में तुम्हारे जवान बेटे और बेटियां भी करेंगे। अगर आज अंकुर नरूला करते हैं, अगर आज विजेंद्र करते हैं, तो ये उनकी काबिलियत नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। और उसके लिए आप, मैं, यहां पर मौजूद इस श्रृंखला में जो ईमान लाए वो करेगा, जो अपनी देह और अपनी आत्मा को परमात्मा के हाथों में सौंप दे। परमात्मा मेरा अकेला नहीं है। कोई यूं कहे कि मेरा अकेला है, संत जी कहे मेरे हैं, अगर आप कहें मेरे हैं तो हमारे अकेले के नहीं है। परमात्मा हम सबके हैं। परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा, फर्क नहीं किया परमेश्वर ने। फादर दिनेश जी, जो बातें आप कह रहे हैं, मैं इस पे थोड़ा सा आपके साथ और प्रश्न करूंगा, लेकिन थोड़ा आगे, क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना विश्वास, मुझे विश्वास तो आप पे भी है, मुझे विश्वास तो अमर पे भी है, मुझे विश्वास तो पाताल बाबा पे, यहाँ बैठे हर मौजूद शख्स पर है। तो उस विश्वास के साथ क्या मैं ये नहीं मानूं कि ईश्वर है, लेकिन उसको, उस शख्स को ईश्वर थोड़ी ना मान लूंगा। अमर, मैं अगर आप पे विश्वास कर रहा हूँ तो क्या उस विश्वास को यहाँ मंच पे देख सकता हूँ कि आप कुछ ऐसा कर दे जो अंकुर कर रहे हैं? क्या नहीं फादर, एक सेकंड, नहीं फादर देखिए, मैंने इसलिए इंटरप्ट नहीं किया था। 1 मिनट मेरे पास टाइम की, मैं आपको वापस शामिल करूंगा, मैं, क्योंकि मैं बोला ना, मेरा प्रश्न अभी अधूरा है, मैं पूछूंगा। अमर, क्या मैं आपको शामिल कर सकता हूँ? कुछ ऐसा जो वो कर रहे हैं, जिसको अभी वो एक्ट ऑफ गॉड बता रहे हैं, जिसको आप हमेशा कई बार एपिसोड में जिसको आपने एक्ट ऑफ ट्रिक कहा, क्या वो एक्ट ऑफ ट्रिक होगा या एक्ट ऑफ गॉड होगा? क्या उसको यहाँ भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं? मैं ट्राई करूँ यहाँ पे कुछ करने की, जैसा आपने बोला, तो एक्ट ऑफ ट्रिक ही कहूँगा मैं तो उसको। मैं चाहता हूँ यहाँ पे किसी भी आप 2 लोगों को चुन सकते हैं ऑडियंस में से, आप चुन लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं चुनूंगा तो लगेगा कि मैं पहले से प्लान करके आया हूँ। एक आप आ जाइए।
एक आप आ जाइए। हाँ जी, ठीक है। तो आपका नाम क्या है जी? श्रुति। एक सेकंड में पहले माइक दे दूं आपको। ठीक है। ओके श्रुति, हम यहाँ पे एक एक्ट परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। आपका नाम? सलोनी। सलोनी एंड श्रुति हमारे साथ हैं, ठीक है ना। एक बार जोरदार तालियों के पहले होनी चाहिए कि हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही है। तो सलोनी आप इस तरफ आ जाएं, श्रुति आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएं, दूर रहें आप, ठीक है। तो अभी हम करने क्या वाले हैं, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, ठीक है, और आपको अपनी आंखें बंद रखनी होगी, लेकिन जब मैं कहूँगा तब। तो होगा क्या कि आपने आंखें बंद रखेंगे, ठीक है। जब तक मैं ना कहूँ तब तक अपनी आंखें आपने नहीं ओपन करनी है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको कहीं पे भी एक टच करूँगा, लाइक मैंने आपको शोल्डर पे टच किया, आई होप आपको टच फील हो रहा होगा। यस, आपको फील हुआ? ठीक है, तो आपको हाँ याद रखना है आपको, ठीक है। उस टच को याद रखना है और वो टच बड़ा जेंटली टच होगा, सो डोंट वरी, ठीक है। तो आपको टच को याद रखना है, फील करना है, कितनी बार टच हुआ है उसको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसको। जस्ट क्लोज योर आइज आप भी, एंड यू ऑल्सो जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ। आप भी एक लंबी गहरी सांस लो, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सलोनी, अपनी आंखें आपने बंद रखनी है अब, ठीक है। अपनी आंखें आप खोल लीजिए, वेरी गुड। सलोनी, अपनी आंखें आपने हमेशा बंद रखनी है, जब तक मैं ना कहूं अपनी आंखें आपने नहीं खोलनी है, ठीक है। सलोनी, आंखें बंद रखिएगा, माइक पे बताएं, क्या अभी आपको कोई टच फील हुआ? हाँ। अभी जस्ट नहीं, जस्ट अभी आपको टच फील हुआ, कुछ देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले, राइट, ठीक है। कितने बार वो टच फील हुआ? हाउ मेनी टाइम्स? 2 बार। 2 बार फील हुआ, ओके। लेकिन वो टच कहाँ पे फील हुआ? यहाँ नाक पे फील हुआ, नोज पे फील हुआ इनको टच। सलोनी, क्या आप बता सकते हैं कि द मोशन ऑफ टच क्या था, वो किस तरह से फील हुआ? आप करके बताएंगे। लाइक इस तरह से फील हुआ। एंड हाउ मेनी टाइम्स? ट्वाइस, 2 बार फील हुआ इनको, लाइक ऐसे मोशन में फील हुआ, ऐसे ही कुछ था। सलोनी, ओपन योर आइज, आई नेवर टच्ड यू। सब लोग देख रहे थे, मैं इनको टच कर रहा था। रोहित जी, ये है विश्वास। माइक दे दीजिए, क्या वाकई तुम्हें टच फील हुआ था? हाँ, मेरे को ऐसा टच, हल्का सा टच फील हुआ 2 बार ऐसे नोज पे। और वो टच किस चीज़ का था? लाइक कुछ कैसे फील होता, क्या लगा आपको? वो जैसे फेदर टाइप का, लाइक कोई हेयर फील हुआ था? हाँ, एक्चुअली मैं इनके हेयर से ही फील कर रहा था, मैं इनके हेयर को आपकी नाक पे टच कर रहा था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ फिर आप लोग, अब इसको क्या मानते हो, ये क्या था? अब इसको मैं किसी भी माध्यम ले जाता हूँ, मैं कहूँगा कोई स्पिरिट थी मेरे पास जो यहाँ पे आके आपको टच कर रही थी, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, है ना। कोई आत्मा थी यहाँ पे जो आपको टच कर रही थी। वो कह रहे हैं कि जिन था। हाँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं, मैं ऐसा बोलता बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि जादू एक ट्रिक है और एक कला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो आपके एंटरटेनमेंट। ठीक है अमर, आप बैठ जाइए, ठीक है, आप लोग भी प्लीज अपनी जगह पे चले जाइए। अब एक बात तो, अब जो प्रश्न उठेगा फादर दिनेश, मैं छोटे से ब्रेक के बाद इस चमत्कार के लाइव टेस्ट में आप ही से प्रश्न की शुरुआत करूंगा कि ये अगर एक्ट था तो ऐसी सभाओं में अगर इससे सिमिलर कुछ किया जाए तो उसे एक्ट ऑफ गॉड कैसे मान लिया जाए? जैसे मैं 1 से लेकर 5 तक काउंट करूंगा, आपके पूरे हाथ स्टिफ और रिजिड होते जाएंगे, जैसे एक लोहे का सरिया होता है, और ज्यादा स्टिफ और रिजिड, इतना स्टिफ और रिजिड कि इससे मैं चाह कर भी नीचे न कर पाऊं। स्लीप एंड स्लीप।